अभी हम लोग अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, छोटा है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर आपको कॉस्ट एंड रेवेन्यू का पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, रेवेन्यू चैप्टर्स। बेसिकली ज़्यादा भारी भरकम चैप्टर नहीं है ये। रेवेन्यू मीन्स क्या होता है ना कि आप प्रोडक्ट को सेल करा और सेल करने से जो मनी आपको रिसीव होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। सिंपल सा कि मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अ पार्टिकुलर गुड्स, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। अब उसके तीन कॉन्सेप्ट हैं। टोटल रेवेन्यू, किसी भी कमोडिटी का एक सर्टेन यूनिट सेल करके जो आपको मनी रिसीव होगा वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। अगेन आया कौन सा आपका, मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल का मतलब हम लोग पहले से जानते हैं कि मार्जिनल मींस होता है एडिशनल यूनिट। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एवरेज का, तो एवरेज का मतलब होता है कौन सा यूनिट, पर यूनिट होता है। तो वन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी को सेल करके टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका आ गया कौन सा, एवरेज रेवेन्यू। पर यूनिट सेल करके जो रिसीव होएगा मनी वो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज रेवेन्यू। अगेन सर्टेन कमोडिटी को सेल करके जितना मनी रिसीव हुआ उसका सम क्या कहलाया, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद आ गया आपका कौन सा, कि वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट को सोल्ड करके आप जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। और पर यूनिट रेवेन्यू, सॉरी, पर यूनिट आउटपुट को सेल करके जो पैसा आएगा और मनी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एवरेज रेवेन्यू। यानी कि टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। वहीं जब हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू का, तो मार्जिनल रेवेन्यू में हो जाएगा वही वाला कहानी कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब इसको उस ढंग से भी लिख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला टोटल रेवेन्यू एन टर्म माइनस टोटल रेवेन्यू एन माइनस 1। और जब आप बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू का, तो एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला होगा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और आप जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, तो यहां हम लिख सकते हैं टोटल रेवेन्यू के बदले प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, और नीचे में क्या है, क्वांटिटी, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो एवरेज रेवेन्यू जो पर यूनिट ऑफ आउटपुट से जो रेवेन्यू आया वो किसके बराबर होगा, प्राइस के बराबर होगा। यानी कि उस कॉन्सेप्ट से यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। और मार्जिनल रेवेन्यू का जो चेंजेज है वो आपका क्या कहलाए, सॉरी, टोटल रेवेन्यू का जो चेंजेज है एडिशनल आउटपुट के बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेज आया वो क्या कहलाया, मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का जो सम करेंगे हम लोग तो उसका वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू के लिए फाइनली तीन फॉर्मूला, इट इज द सम ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, एंड दूसरा फॉर्मूला होगा कि प्राइस और क्वांटिटी, यानी कि एवरेज रेवेन्यू और क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। अब ये तीनों कॉन्सेप्ट हम लोग दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट के बेसिस पे पढ़ेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, मार्केट का वो फॉर्मेट जहां पर लार्ज नंबर ऑफ सेलर होमोजीनियस प्रोडक्ट को एक यूनिफॉर्म प्राइस पे, कांस्टेंट प्राइस पे सेल करता है, तो वो मार्केट क्या कहलाता है आपका, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्वांटिटी आप सेल करें ज्यादा या कम, लेकिन प्राइस जो है वो आपका कांस्टेंट रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। तो प्राइस कांस्टेंट, कौन सा मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब टोटल रेवेन्यू निकालते हैं, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। अब हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू का, तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेज होगा ड्यू टू वन एडिशनल सेल ऑफ आउटपुट, तो वो आपका क्या कहलाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू। यानी कि इससे पहले आउटपुट था आपका 0, तो टोटल रेवेन्यू भी 0, 0 से 1 आया, एडिशनल आउटपुट चेंज होने से टोटल रेवेन्यू में चेंज आया 10 का, फिर चेंजेज आया 10 का, यानी कि टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेज आ रहे हैं वो चेंजेज क्या कहलाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। और वहीं अगर हम बात करेंगे एवरेज रेवेन्यू का, तो एवरेज रेवेन्यू इज द रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड क्वांटिटी।
और फाइनली हमने क्या देखा था, एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर। तो 10 अपॉन में 1, 20 अपॉन में 2, 30 अपॉन में 3 करें या प्राइस का वैल्यू सीधा पुट कर दें, ये आपका आ जाएगा कौन सा, एवरेज। और उसको अगर हम ग्राफ से देखना चाहेंगे तो ग्राफ में आपका हो जाएगा ये आपका एक्स एक्सिस, इस पे हम क्वांटिटी दिखा दिए और इस पे किसको दिखा रहे हैं, रेवेन्यू को दिखा रहे हैं। क्वांटिटी आपका चेंज हो रहा है लेकिन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कांस्टेंट है, 10 10 10 है, यानी कि ये जो फिगर आप देख रहे हैं कांस्टेंट वाला, वो हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों। कौन से मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू के बीच रिलेशन पूछा जाता है, तो आप वहां पर ध्यान रखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू दोनों एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। और वो क्यों, क्योंकि उस मार्केट में प्राइस हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। और टोटल रेवेन्यू देखिए आपका इंक्रीज कर रहा है 10 20 30, लेकिन हमेशा एक कांस्टेंट फिगर से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब होगा कि टोटल रेवेन्यू का ग्राफ इंक्रीज तो करेगा लेकिन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा। हमेशा कितना बढ़ रहा है, 10 से बढ़ रहा है। तो ये जो फॉर्म ऑफ रेवेन्यू का बना वो किस मार्केट में बन गया, परफेक्ट कंपटीशन। अब वही अगर हम दूसरा मार्केट का फॉर्म अगर मान लो मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की बात करेंगे, जहां पर आपको ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस कम करना पड़ेगा, मतलब लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट यहां पर ऐड हो जाएगा कि ज्यादा प्राइस अगर रखेंगे तो लोग डिमांड कम करेंगे, यानी कि हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यानी कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है गुड्स का प्राइस क्या होता चला जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। मींस देयर आर इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ठीक है। तो उस कंडीशन में यानी कि मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में रेवेन्यू का अप्रोच अगर हम देखेंगे तो वहां पर देखिए प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करा, टोटल रेवेन्यू निकलेगा P इंटू क्यू, 24 28 30 30 और 28। अब हम निकालेंगे कौन सा, मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेज होंगे वो क्या कहलाएंगे, मार्जिनल रेवेन्यू। तो फर्स्ट यूनिट पे तो 10 10 से 18 8 का चेंजेज, 18 से 24 6 का, फिर 4 2 0 और 30 से 28 यानी कितना का चेंज, -2 का चेंज। अब हम किसका निकालेंगे वैल्यू, एवरेज रेवेन्यू का। एवरेज रेवेन्यू हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है। तो प्राइस का वैल्यू आपका एवरेज रेवेन्यू 10 9 8 7 6 5 और 4। तो ये जो नेचर है आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, वो किस मार्केट में होगा, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, जहां पर आपका मार्केट सिचुएशन लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग चलता है, ठीक है। अब उसको अगर हम लोग ग्राफ में बनाना चाहेंगे तो वो देखिए इस पर हम दिखा रहे हैं क्वांटिटी, यहां पर रेवेन्यू। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लो मार्जिनल रेवेन्यू को कोट कर रहे हैं इस टेबल पे। क्वांटिटी जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू डिक्रीज कर रहा, जीरो, और फिर कहां चला गया, निगेटिव। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू का जो ग्राफ है, क्वांटिटी जैसे जैसे आपका इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी के इंक्रीज करने से आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करके जीरो, और फिर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये बन गया आपका कौन सा, मार्जिनल रेवेन्यू का, ठीक है। अब इसी में अगर मान लीजिए हम एवरेज रेवेन्यू का बनाएंगे तो यहां भी देखो क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है, एवरेज रेवेन्यू आपका डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एवरेज रेवेन्यू चूंकि प्राइस है जो कभी जीरो और निगेटिव नहीं होगा, यानी कि ये जो ग्राफ आपका बनेगा ये हो जाएगा कौन सा, आपका एवरेज रेवेन्यू का। ऊपर क्यों बना, क्योंकि उसका वैल्यू देखो मार्जिनल से हमेशा ज्यादा है, इसलिए आपका एवरेज रेवेन्यू। अब इसी में अगर हम मान लीजिए बनाना चाहें किसको, टोटल रेवेन्यू को, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू का वैल्यू देखिए, मार्जिनल रेवेन्यू जब तक आपका यहां डिक्रीज करके जीरो रहा, जीरो तक हुआ, तब तक आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज किया, 10 18 20 को इंक्रीज किया, और फिर जब मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव चला गया तो टोटल रेवेन्यू डिक्रीज कर गया। तो उस कंडीशन में अगर हम ग्राफ बनाएंगे, इसको थोड़ा इस ढंग से कर लें हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू आपका डिक्रीज करा जीरो और निगेटिव,
एवरेज रेवेन्यू डिक्रीज किया लेकिन जीरो नेगेटिव नहीं होगा, ये हो गया आपका एवरेज रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू आपका जिस वैल्यू पे जीरो है, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम है 30, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको मार्जिनल रेवेन्यू को जीरो वाले को ऐसे ऊपर लेके चले जाते हैं। इससे पहले तक आपका देखिए टोटल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर गया, ये जो ग्राफ आपका बनेगा ये किसका हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू का। किस मार्केट में, मोनोपोली मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में ग्राफ ऐसा बनेगा, लेकिन उसमें ये जो रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का जो स्लोप है इस दोनों मार्केट में अलग अलग का होगा, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगेन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट में। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का। आप जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस हमेशा कांस्टेंट है, यानी कि सेलर या फर्म की आप बात करोगे तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और फर्म उस प्राइस को एक्सेप्ट करता है और फर्म प्राइस में कहीं से कोई चेंजेस नहीं ला सकता है, इसलिए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस हमेशा कांस्टेंट। तो जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो उस कंडीशन में आप जानते हैं प्राइस का दूसरा नाम कौन सा है, एवरेज रेवेन्यू है, और एवरेज रेवेन्यू जब कांस्टेंट है तो वो किसके बराबर होगा, मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर। और आप ये भी जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू इज द समेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू में जो चेंजेस होगा जिस जैसा वैसा ही चेंज होगा किसमें, टोटल रेवेन्यू में। तो मार्जिनल रेवेन्यू जो कि कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज करेगा किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। ये आपका हो गया टोटल रेवेन्यू किस मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में। बात करेंगे मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट जहां पर सिंगल सेलर होता है और उस प्रोडक्ट का दूसरा कोई मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, और आप जानते हैं कि जिस प्रोडक्ट का मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होगा उस प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और लेस देन के केस में जो डिमांड कर्व है वो ज्यादा फ्लैटर नहीं होता, ज्यादा फैला हुआ नहीं होगा। ये आपका डिमांड कर्व, कौन सा कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व। ध्यान रहे प्राइस और क्वांटिटी के हेल्प से जो हम ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ डिमांड कर्व है, एवरेज रेवेन्यू और क्वांटिटी के हेल्प से जो ग्राफ बनाते हैं वो कौन सा ग्राफ है, एवरेज रेवेन्यू है। चूंकि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों बराबर होता है इसलिए डिमांड कर्व का जो दूसरा नाम है वो कौन सा कर्व होगा, एवरेज रेवेन्यू कर्व होगा। ये बन गया एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी कि डिमांड कर्व, किस इलास्टिसिटी से, लेस इलास्टिसिटी वाला, ठीक है। अब इसके बिलो बनेगा कौन सा ग्राफ, मार्जिनल रेवेन्यू बनेगा, और मार्जिनल रेवेन्यू का डिक्रीज कर रहा है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू अगर जीरो है तो टोटल रेवेन्यू का वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू अगर आपका नेगेटिव चला गया तो टोटल रेवेन्यू आपका डिक्लाइन कर देगा। ये बन गया टोटल रेवेन्यू। सेम ग्राफ बनेगा कौन से मार्केट में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। अंतर बस इतना है कि इस मार्केट में प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, इसलिए इस मार्केट के प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी जो होगी वो मोर देन 1 होती है, और मोर देन 1 के केस में डिमांड कब ज्यादा फ्लैटर होगा। ये बन गया आपका एवरेज रेवेन्यू, ये बन गया मार्जिनल रेवेन्यू, और टोटल रेवेन्यू का ग्राफ ऐसा। कौन सा मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ओके, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू और कौन सा, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में। आप जानते हैं कि मोनोपोली मार्केट या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। उस कंडीशन में आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, डिक्लाइन करेगा, डिक्लाइन करके जीरो और नेगेटिव होगा। तो अगर आप रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू में, तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि मार्जिनल रेवेन्यू किसी मार्केट सिचुएशन में इंक्रीज करा, किसी मार्केट सिचुएशन में मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज किया, मार्जिनल रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन जैसे सिचुएशन में कांस्टेंट रहता है, और मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव भी। ये 5 सिचुएशन है, और इन 5 सिचुएशन में आप मार्जिनल रेवेन्यू का रिलेशन दिखा सकते हैं किसके साथ, टोटल रेवेन्यू के साथ। अब
यहीं लास्ट से शुरू करते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू जब आपका निगेटिव चला गया तो टोटल रेवेन्यू 30 से कितना हो गया 28, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जब निगेटिव है तो उस कंडीशन में टोटल रेवेन्यू का जो फिगर है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मार्जिनल रेवेन्यू आपका 0 है तो टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट यानी कि 30 मैक्सिमम है, यानी कि यहां पर आपका टोटल रेवेन्यू का जो वैल्यू है मैक्सिमम होगा। कब, जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम लोग पढ़ रहे थे कि मार्जिनल रेवेन्यू कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज करता था, बट किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। याद है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पढ़ा था कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू क्या, मार्जिनल रेवेन्यू, और उस कंडीशन में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करता था लेकिन किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो यहां अगर आप बात करें कि मार्जिनल रेवेन्यू अगर किसी मार्केट सिचुएशन में कांस्टेंट है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा किस रेट से, कांस्टेंट रेट से। वहीं अगर आप बात करेंगे जैसे यहां पर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में जहां पर आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करते रहता है तो उस कंडीशन में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा बट डिमिनिशिंग रेट से। कैसे, यहां देखो टोटल रेवेन्यू बढ़ा 8 से, फिर बढ़ा 6 से, फिर बढ़ा 4 से, फिर कितना 2 से, बढ़ तो रहा है लेकिन पहले से लेस अमाउंट में बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे कौन से रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। और अगर किसी मार्केट सिचुएशन में मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो वहां टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा किस रेट से, इंक्रीजिंग रेट से। तो 5 रिलेशन, व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीजेज टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज करेगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज ही होगा लेकिन किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। पॉइंट याद रखना है, मार्जिनल रेवेन्यू इज द रेट ऑफ टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस होगा वो किसके अकॉर्डिंग, किसके रिस्पांस से, मार्जिनल रेवेन्यू के रिस्पांस से। इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू अगर डिक्रीज कर रहा है तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। और मार्जिनल रेवेन्यू जब कांस्टेंट होगा तो टोटल रेवेन्यू इंक्रीज करेगा किस रेट से, कांस्टेंट रेट से, लाइक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और मार्जिनल रेवेन्यू का अगर वैल्यू 0 होगा तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम, मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव तो टोटल रेवेन्यू स्टार्ट डिक्लाइन। तो ये रिलेशन है टोटल रेवेन्यू और कौन सा, मार्जिनल रेवेन्यू का। अभी जो रिलेशन हम लोग देखे थे उसको ग्राफ से अगर हम समझेंगे तो आप क्या देखे थे, मार्जिनल रेवेन्यू आपका डिक्रीज करा 0 और फिर क्या हो जाता है, निगेटिव। ठीक है, और उसी के साथ अगर मान लीजिए आप टोटल रेवेन्यू का ग्राफ बनाना चाहेंगे तो जब तक आपका मार्जिनल रेवेन्यू डिक्रीज कर रहा है टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज करेगा किस रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। मार्जिनल रेवेन्यू जैसे ही 0 हो गया तो टोटल रेवेन्यू कांस्टेंट यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर जब मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ डिक्लाइन करेगा। ये ग्राफ जो आपका हो जाएगा टोटल रेवेन्यू का किसके साथ हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू के साथ। आगे हम लोग लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ते हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट जैसे एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन पूछा जाएगा एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और किसके बीच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच। आइए देखते हैं। एक इकोनॉमिक्स ने इन तीनों फिगर के बीच रिलेशन फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला दिया कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू E-1 अपॉन में E। यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू, और ये E जो है वो कहलाएगा आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये आपका कि प्राइस के रिस्पॉन्स से क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उसका रेशियो आप फाइंड आउट मेजर करते हैं तो आपका क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इन तीनों फिगर के बीच एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और ईडी के बीच अगर आप रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बेसिक फार्मूला है MR इक्वल टू AR इंटू E-1 अपॉन में E। अब एज्यूम करिए कि आपका ईडी का वैल्यू गिवन है 1, तो उस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू का फिगर कितना होगा इस फार्मूला से। आप क्या जानते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू का फार्मूला लिखा हुआ है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू E-1 अपॉन में E। तो एवरेज रेवेन्यू इनटू E का वैल्यू है 1 - 1 अपॉन में 1,
एवरेज रेवेन्यू इनटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, यानी कि यहाँ वैल्यू कितना आ गया 0। तो सीधा सा रिलेशन आया कि अगर मान लीजिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 है तो उस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 0 आएगा। दूसरा हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू इनफाइनाइट मान लेते हैं, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने पढ़ा। तो उस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू का वैल्यू कितना होगा? आप क्या जानते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी माइनस 1 अपॉन में इलास्टिसिटी। कितना वैल्यू है इलास्टिसिटी? इनफाइनाइट का, इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन में इनफाइनाइट, ठीक है। यानी यहाँ आ जाएगा एवरेज रेवेन्यू, इनफाइनाइट में से एक घटेगा तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, ये कैंसिल हो गया, क्या निकल के आया? मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। यानी कि दूसरा रिलेशन निकल करके आया कि अगर हम बात करेंगे दूसरा रिलेशन कि इफ मार्जिनल ईडी का जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट है तो उस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर होगा? एवरेज रेवेन्यू के बराबर, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है। यही अगर हम बात करेंगे कि मार्जिनल रेवेन्यू ईडी का जो वैल्यू है वो मोर देन 1 है तो उस कंडीशन में एमआर कितना होगा? तो उस कंडीशन में अगर एमआर निकालना है तो आप क्या जानते हैं, एमआर इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू ई। ई का वैल्यू आपने लिया मोर देन 1, मोर देन 1 का मतलब एक से ज्यादा, मतलब कुछ भी ले लो, 2 या 5, 2 हमने लिया, तो 2 माइनस 1 अपॉन में 2, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इनटू 1 अपॉन में 2। इस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू का जो वैल्यू है वो किस फिगर में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो सिंपल अगर मान लो आप इस फॉर्मूला के बेस पर एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 के बेस पर अगर आप रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो पहला रिलेशन होगा कि यदि ईडी का वैल्यू 1 है तो एम आर का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। यदि ईडी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यदि आप बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो उस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू का जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। आप विश्वास नहीं होगा आप यहाँ पर ईडी का वैल्यू 0.5 यानी कि लेस देन 1 प्रूव करके मेजर कर सकते हैं। एंड लास्ट में अगर मान लो ईडी का वैल्यू इनफाइनाइट अगर आप बात करेंगे तो उस कंडीशन में एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर हो जाएगा। क्लियर है? इसी चीज को अगर मान लो ग्राफिकली आप देखना चाहेंगे जो अभी हम लोग पढ़े थे कि रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू में, कि मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ डिक्रीज करा, 0 नेगेटिव चला गया, ठीक है। तो यहां देखो एमआर का वैल्यू पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस के अबव है मतलब पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में यहां तक में ईडी का जो वैल्यू है वो क्या होगा? मोर देन 1 होगा। एमआर का वैल्यू 0 हो गया कब? जब ईडी का वैल्यू 1 है, यानी कि इस पॉइंट पे ईडी का वैल्यू कितना होगा? 1। एमआर का वैल्यू नेगेटिव कब? जब ईडी का वैल्यू क्या हो जाएगा? लेस देन 1, ठीक है। इसमें अगर मान लीजिए आप टोटल रेवेन्यू भी बनाना चाहेंगे तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ईडी का वैल्यू लेस देन 1, यहाँ ईडी मोर देन 1, यहाँ इक्वल टू 1, यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा? मोर देन 1। तो ये सारे अप्रोचेज हमने पढ़ा किस चैप्टर में? रेवेन्यू चैप्टर में। होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।